मान लीजिए आप गवर्नमेंट एजेंसी हैं हो और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं आपके पास आता हूँ और ये कॉइन लेके कि ये कॉइन जादुई कॉइन है, ये जितनी बार भी आप उछालेंगे सीधा हेड ही आएगा, टेल आएगा ही नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे साबित करके दिखाओ। तो साबित करने के तरीके क्या हैं? आपके पास समय नहीं है कि आप तब तक खड़े होकर देखें जब तक मैं कॉइन टॉस करूं। आप बोलेंगे सारे एविडेंस इकट्ठे कर लो, साबित करो और यहाँ पे जमा कर दो। हम उसको एविडेंस को देखेंगे, अगर वो वैसा ही है तो हम अप्रूव कर देंगे कि एक ऐसा कॉइन है जो हर बार हेड आता है, और फिर आप यू आर ऑथोराइज टू सेल इट। आप उसको बेच सकते हैं, जहां भी चाहे बेच सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा? मैं एविडेंस इकट्ठा कर रहा हूं। तो एविडेंस इकट्ठा करने का तरीका क्या है? सिंपल कि इसको मुझे उछालना पड़ेगा, राइट? और उछालेंगे तो आपको रिजल्ट पता ही है, आधी बार हेड आएगा, आधी बार टेल आएगा, लगभग ऊपर नीचे। तो जब मैं इसको उछालूंगा तो मैं एविडेंस इकट्ठे कर रहा हूं, तो उसको बाद में दिखाना है मुझे, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग ले जाता हूं और सबमिट कर देता हूं एज जो गिवन फॉर्मेट में, और उसमें दिखाता हूं कि देखिए जितनी बार मैं इसको टॉस कर रहा हूं उतनी बार वो हेड आ रहा है, और एविडेंस मैंने प्रूव कर दिया और इस कॉइन को मैंने लॉन्च कर दिया और लोगों के बीच में, और लोग इसको खरीदने लगे। यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने की कोई चांस है क्या? कहीं कोई टेम्परिंग का कोई स्कोप है क्या? कहीं कुछ घोटाला हो सकता है क्या? वो क्या है? वो आपको आइडिया है कि मैंने यहाँ पे एक्चुअली क्या किया कि जो आधी बार जो नेगेटिव आ रहा था, वो टेल आ रहा था, उसको एडिट करके उसको मैंने दिखाया नहीं, वो रिजल्ट को मैंने छुपा लिया, और जो पॉजिटिव वाला रिजल्ट है उसको इकट्ठा कर लिया, नेगेटिव के 2-4 भी डाल दिए बीच में, और ये प्रूव कर दिया कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम इट इज हेड, सो इट कैन बी सोल्ड लाइक अ coin which can give you head 90% of the time, right? Or that is what is happening. So that is the truth of the current medical science. और ये बात आज से 4 साल पहले तक, 4 या 5 साल हो गए इस चीज को नहीं पता थी। आप अगर एक गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे, clinicaltrials.gov, यूएस के गवर्नमेंट का, तो क्लिनिकल ट्रायल जब भी होते हैं पूरे दुनिया में, और उसकी ट्रायल से पहले रजिस्ट्री होती है कि आप बताते हैं कि ये ट्रायल मैं करने वाला हूँ, इस दवा का ट्रायल करने वाला हूँ। फिर वॉलंटियर्स होते हैं जो लिख के देते हैं कि ये ट्रायल हम पे हो जाए तो मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ फॉर अ मनी। फिर वो ट्रायल होते हैं, और ट्रायल का नियम है कि विद इन 1 ईयर वो ट्रायल का नतीजा कुछ भी है उसको आपको सबमिट करना है, उसको आपको मेडिकल जर्नल में पब्लिश करना है। दैट इज वॉट। जो लोग ट्रायल करते हैं वो एक बिजनेसमैन है, उनका सिर्फ काम ये है कि ट्रायल से अगर ये सक्सेस हो जाता है तो वो ट्रायल हम पब्लिश करेंगे, और पब्लिश रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप देंगे, एफडीए को सौंप देंगे, एफडीए उसके बेसिस पे अप्रूवल दे देगा, और वो अप्रूवल होने के बाद उसको ह्यूमैनिटी में, ह्यूमंस में उसको सेल करने योग्य हो गया, वो मिल गया, तो देन इट कैन बिकम ए बिजनेस। दैट्स व्हाट इज द मॉडल। और ये मॉडल चल रहा है पिछले करीब अब तो 100 साल हो गए। दिस इज द मॉडल इन द वर्ल्ड। जब भी अगर आपको भी कोई दवा लानी हो तो पहले क्लिनिकल ट्रायल में जाके ट्रायल करके दिखाना होगा, पहले रजिस्ट्री करनी होगी। अब क्या है कि जब ट्रायल करना है, मान लो एक दवा आपने खोज निकाला, एक मॉलिक्यूल, एक नया ड्रग आपने निकाला, तो आपको ट्रायल करके इसको प्रूव करना पड़ेगा कि इट इज वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर टाइम ये काम करेगा, कुछ टाइम नहीं भी काम कर सकता पर ज्यादातर टाइम काम करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एक आइडिया ये है कि इस कॉइन की तरह आपने कई सारे ट्रायल कर दिए, और उनमें से जाहिर है कई सारे ट्रायल, आधे ट्रायल नेगेटिव भी आ सकते हैं, उनको आपने हाइड कर दिया, राइट? वो ट्रायल को आपने दिखाया नहीं किया, उसको पब्लिश ही नहीं किया। पब्लिश करना ना करना वो आपके हाथ में है, राइट? क्योंकि वो ट्रायल आप ही कर रहे हैं, उसका कंट्रोल आपके ही हाथ में है, राइट? उसको पब्लिश नहीं कराया, उसको रजिस्टर शुरू में कर दिया, क्योंकि रजिस्टर किया बिना ट्रायल तो शुरू हो ही नहीं सकता। इट हैज टू बी रजिस्टर्ड फर्स्ट, राइट? तो पहले रजिस्टर कर दिया, लेकिन जब रजिस्टर कर रहे हैं तब ये नहीं पता इसका नतीजा क्या आएगा, और जब नतीजा या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। द मोमेंट इट इज नेगेटिव तो उसको फिर आगे पब्लिश नहीं कराई, उसकी बात गोलमोल कर दिया, उसको कभी पूछा भी नहीं। 2012 में इसका खुलासा हुआ। सारे ट्रायल जितने हैं, जब से एफडीए बना तब से सारे ट्रायल को इकट्ठा किया, और देखा गया कि 50%, एग्जैक्टली 50% ऑफ द ट्रायल आर नेवर बीन रिपोर्टेड। उनका रिपोर्टिंग हुई नहीं कभी। फिर उन ट्रायल को ट्रैक किया गया कि देखें तो वो ट्रायल कहाँ पे, उसके एविडेंस क्या है, तो पाया गया कि वो वाले ट्रायल है। 95% ऑफ द ट्रायल जो रिपोर्ट नहीं हुए, दोज आर द ट्रायल दोज हु वर शोइंग द नेगेटिव रिजल्ट, जिनका रिजल्ट क्या नेगेटिव था। अगर वो ट्रायल भी अगर शामिल हो जाते तो आप विश्वास नहीं करेंगे, एक भी दवा, जितनी भी दवा आपका नाम जानते हैं, आप कभी खाया हो या खा रहे हैं, एक भी दवा आज मार्केट में हो नहीं सकती, राइट?
इसी का रिजल्ट ये है कि मान लीजिए मैंने साबित कर दिया कि ये हेड है, फिर आपने ये ट्रायल से पास हो गया और फिर ये दुकान में बिकने लगा, आप इसको यूज करने लगे, तो चाहे मैंने गवर्नमेंट से छुपा लिया, एफडीए से छुपा लिया, लेकिन जो जब आप एक्चुअली इसको यूज करेंगे तो भी क्या हर बार हेड आएगा? तब तो नतीजा सामने आएगा ही। और वो लेकिन जब तक सामने आएगा तब तक 2-4 साल बीत चुके होंगे और तब तक मैंने पैसा कमा लिया, और तब तक फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, वो क्या कर सकती है ज्यादातर, इसको बैन कर देगी। लेकिन बैन करने का जो मेडिकल इंडस्ट्री में जो प्रोसेस है, कोई दवा अप्रूव होने के बाद बैन करने का जो एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम दैट इज अबाउट 18 ईयर्स, 16 to 18 ईयर्स, राइट। दवा मार्केट में आई और उसके बाद एडवर्स रिएक्शन पता करने के लिए पता होता है, इट टेक्स अबाउट 4 to 5 ईयर्स। आपने आज जो दवा खाया, इसका एडवर्स रिएक्शन आप पे क्या होगा वो आज तो थोड़ा बहुत पता चलेगा, इन द फॉर्म ऑफ हेडेक, इन द फॉर्म ऑफ लूज मोशन, इन द फॉर्म ऑफ स्टमक एक, इन द फॉर्म ऑफ वीकनेस या फिर एलर्जी। लेकिन एक्चुअल एडवर्स रिएक्शन क्या होगा वो आज से ऑन एवरेज 4 साल 2 महीने तब पता चलेगा। लेकिन तब तक लाखों लोगों ने ऑलरेडी वो दवा खा लिया है और सिमल्टेनियसली उनको वो एडवर्स रिएक्शन ऑलरेडी होना शुरू कर दिया है। और वो एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग हुई, रिपोर्टिंग होने के बाद एफडीए का अपना प्रोसेस है, इट विल टेक सम इयर्स कि उस रिपोर्टिंग को प्रूव करके फिर लॉ को अप्लाई करके फिर उस मेडिसिन को बैन करना। तो वो पूरा जो एक साइकिल है, दैट साइकिल इज अबाउट 12 ईयर्स टू 16 ईयर्स टू 18 ईयर्स, 18 साल। और 18 साल काफी होते हैं एक दवा को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए, सारा उसको निचोड़ने के लिए। और उसके बाद वैसे भी वो जेनरिक दवा बन जाएगा, तब वो उस कंपनी का वो इंटरेस्ट का रहेगा भी नहीं, राइट। तो तब तक वो दूसरी 2 दवाइयां और ढूंढ के उसको मार्केटिंग भी कर चुका है, राइट। तो दैट इज द ट्रूथ। आज जो दवा आप खा रहे हैं इस वक्त, आप में से सब के सब कोई ना कोई छोटी मोटी दवा ले ही रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन, राइट, कि हार्ट अटैक से बचाएगा या ब्लड प्रेशर से बचाएगा, कुछ हो ना जाए ले लें, राइट। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दवा खाने की वजह से आप जिंदा नहीं हैं। मुझे हैरानी है कि दवा खाने के बावजूद भी आप जिंदा हैं।